जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास के बाद हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं और अब अगले क्लास की ओर बढ़ते हुए हम लोग ध्यान देंगे कि खिलाफत आंदोलन हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में सर्वप्रथम जानिए कि खिलाफत आंदोलन जो था यह भारत में हुआ, लेकिन यह आंदोलन जो है यह भारत का आंदोलन था नहीं। यह भारत का आंदोलन था नहीं, यह तुर्की। सर्वप्रथम पॉइंट हमने जो दिया है आपको वह है तुर्की का यह खलीफा पद था। यह खिलाफत आंदोलन के बारे में समझिए, यह खिलाफत क्यों हुआ, यह खिलाफत क्या है। तो एक खलीफा पद था, तुर्की का एक खलीफा पद था। इस पद को समाप्त करने के कारण उससे गुस्सा में लोग, उसके कारण जो है लोग गुस्से में आए और उस गुस्से को इजहार करने के लिए लोग एक आंदोलन चलाया गया लोगों के द्वारा। वह आंदोलन कहलाया खिलाफत आंदोलन। तो सर्वप्रथम तो खिलाफत का आपने समझ गए कि यह खलीफा का एक पद था। उस पद को समाप्त करने के बाद जो है एक आंदोलन चला और इस आंदोलन का नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, सर्वप्रथम पॉइंट हमने दिया है कि तुर्की का खलीफा एक पद था, खलीफा तुर्की का पद था खलीफा, जो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य जो है ना, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, या कह सकते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान था। यानी कि तुर्की का जो खलीफा होता था वह खलीफा वही बन सकता था जो वहाँ का सुल्तान होता था। तो वहाँ का साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान था, जो संपूर्ण इस्लामी जगत का धार्मिक गुरु था। देखिए, यही खलीफा जो है ना पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक जो है ना, जितने भी कंट्री जो इस्लामिक कंट्री है और उसका जो है धर्मगुरु जो है यही खलीफा हुआ करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो प्रथम विश्व जब खत्म हुआ तो उस समय मित्र राष्ट्र, आपको आगे मिलेगा, अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि ये खलीफा क्यों खत्म हुआ था। मित्र राष्ट्र जो था उसका विजय हो गया, तो मित्र राष्ट्र जो है इस ऑटोमन साम्राज्य का जो है खत्म करके ये खलीफा पद को भी समाप्त कर दिया। तो और यह खलीफा जो था यह पूरे इस्लाम, जितने भी इस्लामिक कंट्री है ना, सभी के धर्म गुरु माना जाता था। अगर ये कह दे कि आज ईद है तो आज ही ईद है, अगर ये कह दे कि नहीं आज ईद नहीं है तो आज ईद नहीं है। तो तुर्की का खलीफा जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान था, और वह क्या था, वह और संपूर्ण इस्लामी जगत का धार्मिक गुरु था। और यही खलीफा जो था ना, यही खलीफा पूरे इस्लामिक गुरु था। उसके बाद चलते हैं, देखिए दे दिया है यहाँ पे आपको पॉइंट में दिया गया है कि यही खलीफा को, इस खलीफा को या ऑटोमन साम्राज्य को, देखिए दोनों एक ही है। जो ऑटोमन साम्राज्य है वही खलीफा है। तो इस खलीफा को जो है पैगंबर के बाद, यानी कि इस्लाम में सबसे बड़े, मतलब कि हम लोग जैसे देवताओं को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उसी तरह वो पैगंबर को मानते हैं वो लोग। और वो पैगंबर के बाद अगर सबसे अधिक जो है प्रतिष्ठा वाला कोई पद था या किसी को अधिक लोग मानते थे तो वह खलीफा को मानते थे। किसको मानते थे? वह खलीफा को मानते थे। देख लीजिए, यही खलीफा को मानते थे। यानी कि पैगंबर के बाद अगर किसी को इस्लाम अगर मानता था, इस्लामिक लोग अगर मानते थे तो यही पैगंबर को मानते थे, यही खलीफा को मानते थे। यानी कि इसको पैगंबर सा प्यार मिलता था, तो अब आगे पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में, देखिए जो हम बात वहां पे आपको बताए थे उस बात को यहाँ पर कर दिया है कि आखिरकार खिलाफत आंदोलन आया किस लिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, खिलाफत क्या है। तो खिलाफत क्या है तो इसके बारे में आप लोग कंफर्म हो गए कि एक खलीफा पद था। और प्रथम विश्व युद्ध में, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विजय ने एक संधि किया। क्या किया? एक संधि किया, जिस संधि का नाम था सेवर्स का संधि। देख लीजिए, ये सेवर्स की संधि, ये पूछता है आपको एग्जाम में कि तुर्की के साथ जो है मित्र राष्ट्रों ने कौन सा संधि किया। तो इस संधि के बारे में आप लोग याद रख लीजिए कि सेवर्स की संधि किया। और यही सेवर्स की संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य जो था ना उसको अंत कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और वो खलीफा को जो है समाप्त कर दिया। और इसी के कारण, और मित्र राष्ट्र में जो था प्रमुख कौन था? इंग्लैंड था।
कौन था? इंग्लैंड था। और इंग्लैंड का जो है राज तुर्की पर हो गया। किस पे हो गया? तुर्की पर हो गया। और यही तुर्की पर जो है उसने खलीफा का पद समाप्त कर दिया, तो खलीफा थोप दी। अब क्या है कि तुर्की के सुल्तान और खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, देखिए तुर्की के सुल्तान अब आगे युद्ध की तरफ कह रहा है कि तुर्की के सुल्तान जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको इज्जत पाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को लाने के लिए और खलीफा के शक्ति को बचाने के लिए, अब यह खलीफा के शक्ति को बचा। खलीफा तो समाप्त हो गया था, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम जो लोग थे वह थोड़ा सा नाराज थे, खफा थे। उनको जो है खलीफा पद समाप्त होने से वह बहुत दुखी थे। इसलिए उसने अपने राजा को फिर से वापस लाने के लिए और खलीफा के शक्ति पूरे मुस्लिम राष्ट्र पे मुस्लिम के लिए शक्ति बनाने के लिए और उसके प्रतिष्ठा को फिर से, खलीफा की प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने के लिए जो है प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो है एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन, यानी कि उसकी खलीफा को जो है फिर से पद पर स्थापित करने के लिए, उसकी शक्ति को बरकरार रखने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए जो है एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? यही खिलाफत आंदोलन नाम पड़ा। उसके बाद चलते हैं कि देखिए, और खिलाफत आंदोलन चलाया किसने? इसको तो VVI कर ही लीजिए। इसको क्या कर लेना है? इसको VVI कर लेना है। इसको VVI कर लेना है कि खिलाफत आंदोलन कब से चला? तो 1919 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में? 1919 ईस्वी में जो है अली बंधु, इसको जो है हमने 1-2 क्लास पीछे आपको बताया था, अली बंधु के नाम से मैंने प्रश्न भी बताया था कि इनको अली बंधु के नाम से जानते हैं। बताया था कि अली बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में था। तो देखिए अली बंधु जो थे, जिनका नाम हुआ शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो व्यक्ति थे। अली बंधु जो थे 2 व्यक्ति थे, दोनों भाई थे। दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था शौकत अली और दूसरा का नाम था मोहम्मद अली। तो यह शौकत अली और मोहम्मद अली जो है ना, यह 1919 ईस्वी में, देखिए पूछता है खिलाफत आंदोलन कब चालू हुआ? तो 1919 ईस्वी में। यह पॉइंट आपको ध्यान देना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में जो है ये शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत संगठन बनाया था। 1919 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम पड़ा खिलाफत संगठन। कौन संगठन? खिलाफत संगठन। तो पूछता है कि खिलाफत संगठन कब बनाया गया? तो 1919 ईस्वी में। और यही पूछेगा कि खिलाफत संगठन जो बना किसने बनाया? तो अली बंधु ने। अब अली बंधु के बारे में आप लोग बता दिए कि शौकत अली और मोहम्मद अली। अब चलते हैं अगले पॉइंट के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, देखिए यही पूछ लेता है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर अधिवेशन, इस पॉइंट को ध्यान देना है। अभी थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं कि अमृतसर अधिवेशन कांग्रेस का जो है अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1919 ईस्वी में। देखिए यार बात को आपको ध्यान देना होगा कि अमृतसर अधिवेशन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1919 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं खिलाफत आंदोलन पर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में दिसंबर 1919 ईस्वी में जो है ये आंदोलन को, कौन आंदोलन को? खिलाफत आंदोलन को जो है समर्थन देने का, क्या देने का? समर्थन देने का जो है निर्णय लिया गया। तो यह भी प्रश्न पूछता है। अब चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछता है कि किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को जो है समर्थन दिया गया? या पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये जो है अधिवेशन, इसको जो है खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया गया? तो आपको देना होगा अमृतसर अधिवेशन 1919 दिसंबर, या दिसंबर 1919 में जो है अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, उसमें दिया गया। अब चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब चलते हैं कि महात्मा गांधी, देखिए अब खिलाफत आंदोलन जो है उसमें महात्मा गांधी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। इसको जो है हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे, अभी पॉइंट की ओर चल लेते हैं, पहले पॉइंट खत्म कर लेते हैं। तो कहता है कि महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को 1919 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन का जो है या सम्मेलन का जो है अध्यक्ष बनाया गया। यह पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि महात्मा गांधी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कब बने, तो 1919 ईस्वी को। देख लीजिए, यही डेट आपको पूछेगा कि महात्मा गांधी को कब जो है ये अध्यक्ष बनाया गया था, ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो 1919 ईस्वी के 1919 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका, तो ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए 1919 में सपोर्ट किए, इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं कि सपोर्ट किए। अब उसके बाद जो है यह 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया गया। ये 1924 ईस्वी में जो है खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया गया। यह जितना भी ये हम आपको टॉपिक बताए हैं ना, स्टार पॉइंट दिए हैं, यह सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं। इतना जो मैंने बताया यह जो है खिलाफत आंदोलन से यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे एक भी प्रश्न जो है अलग आपको नहीं डाला जाएगा, यही प्रश्न पूछा जाता है। इसको याद कर लेना है और खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको निश्चिंत हो जाना है कि इससे अलग भी कोई प्रश्न पूछेगा। तो अब चलते हैं, अब यह खत्म हो गया। इसका पॉइंट आप लोग इतना पॉइंट ध्यान दे देना है, इतना ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो खिलाफत आंदोलन को जो है हम लोग डिटेल से जानते हैं। हम लोगों ने समझा कि खिलाफत क्या था, तो तुर्की के सुल्तान का जो पद गया था, खलीफा का जो पद गया था, उसको प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में जो है हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा, जिसे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन था। इसी खिलाफत आंदोलन के मध्य जो है महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। देखिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी से जो है महात्मा गांधी ने इसी के सपोर्ट में, यानी कि इसी आंदोलन के मध्य, यानी कि मुस्लिम का भी आंदोलन चल रहा था और राष्ट्रीय आंदोलन को जो है इसी में एक स्टार्ट करना चाह रहे थे महात्मा गांधी, और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है निर्णय लिया गया कि इसे एक असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है दोनों साथ साथ चला। दोनों आंदोलन जो है ये साथ साथ आंदोलन चला। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का भी नेतृत्व किया। इसमें मेन तो अली बंधु थे, लेकिन इनको अध्यक्ष बनाया गया था और इन्होंने अपना संपूर्ण जो है न्यौछावर किया, यानी कि अपना महात्मा गांधी संपूर्ण जो है अपना योगदान इस खिलाफत में आंदोलन को दिए। और इसी को जो है क्या कहते हैं, सपोर्ट लेने के लिए, मुस्लिम सपोर्ट जब था इनके पास, तो इसी के मध्य 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और दोनों आंदोलन साथ साथ चलाए गए। लेकिन यहाँ पे लेकिन जुड़ जाता है, लेकिन जो है खिलाफत आंदोलन जो है यह नॉर्मल पड़ गया। यह क्या हो गया, नॉर्मल पड़ गया, और असहयोग आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन से अधिक व्यापक रहा। तो अगले टॉपिक में हम लोग अगले दिन, नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। आज खिलाफत आंदोलन को हम लोग समाप्त किए हैं और यहीं से जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव रखा गया। यानी कह सकते हैं कि इसे खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की नींव रखी थी। अब अगले नेक्स्ट डे जो है हम लोग असहयोग आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।